सलामती आफियत और करम हो। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। पाकिस्तान रशिया रिलेशंस की बात कर लेते हैं। ये रिलेशन जो है ना, इन्होंने काफ़ी मरतबा सरवाइव किया है सीवियर स्ट्रेन्स को जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है। ये क्योंकि पाकिस्तान के जो लोग थे वो वेस्टर्न, जो पाकिस्तान बनाने वाले लोग थे वो वेस्ट से पड़े हुए थे, उनकी वेस्टर्न अलाइनमेंट्स थी उनकी बनाने से पहले से ही। सो क्या हुआ कि इस रिलेशनशिप में कोई इतना ज़्यादा बेहतरी नहीं हुई आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। इवन रशिया ने बहुत सी कोशिश की थी जो है ना डिप्लोमेटिक टाइज बनाने की। तो बात कर लेते हैं इसकी हिस्ट्री की। 1948 के अंदर डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश हुए थे। 1 मई 1948 के अंदर ये फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो गए थे पाकिस्तान और रशिया के। जून 1949 के अंदर पहले प्राइम मिनिस्टर जो लियाकत अली खान थे उन्हें रिसीव हुआ इनविटेशन, लेकिन वो नहीं गए वहां। 1948 के अंदर वापस ट्रेड डेलीगेशन आया पाकिस्तान के अंदर। पहली मर्तबा जो है ना उसने पाकिस्तान को विजिट किया और ट्रेड की बातचीत करने की कोशिश की। 1949 के अंदर 1949 के अंदर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूएसएसआर केम टू लाहौर और ट्रेड जो है ना वो इट वाज सपोज टू बी कंसीडर्ड ट्रेड के लिए वो लोग आए थे। 1956 के अंदर एक जेन्युइन ब्रेक थ्रू हुआ पाकिस्तान और रशिया के रिलेशनशिप में जब दोनों पार्टीज ने, पाकिस्तान और रशिया ने साइन किया था फर्स्ट इंटर गवर्नमेंटल ट्रेड डॉक्यूमेंट, ताकि ये दोनों जो कंट्रीज है ना ये एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड कंसीडर करें ट्रेड के मामलात के अंदर। 1979 के अंदर अफगानिस्तान के अंदर इन्फ्लुएंस बढ़ा यूएसएसआर का, जो कि अफगानिस्तान के अंदर कम्युनिज्म को हवा दे रहा था। तो उन्होंने ड्यूरेंट लाइन को जो है ना वो सपोर्ट की। अफगानिस्तान का जो ड्यूरेंट लाइन का एक उनका स्पैड पाकिस्तान के साथ चल रहा था, तो उन लोगों ने उसको सपोर्ट की। तो क्या हुआ फिर, पाकिस्तान के पास कोई और ऑप्शन नहीं थी, उन्होंने सपोर्ट किया मुजाहिदीन को ताकि वो ओवरथ्रो कर सकें इस कम्युनिस्ट एजेंडा को इस रीजन से। पाकिस्तान 1979 की जंग में, जब 1979 में यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पे हमला किया, तो पाकिस्तान यूएस के कैंप में गया था। उसकी काफ़ी ज़्यादा रीजंस थी। एक तो उसको सपोर्ट मिली थी, दूसरा सऊदी अरब भी उसी तरफ खड़ा था, तीसरा यूके से बहुत से जो जितनी हमारी लीड थी सब यूके यूनाइटेड किंगडम से एफिलिएटेड थी, यूके भी उसी तरफ खड़ा था और पूरा मगरब एक तरफ खड़ा था। दैट्स वाई हमारे पास दो रास्ते थे, या तो हम वेस्ट की साइड पे जाते हैं या तो हम यूएसएसआर को चूज करते, जिस तरफ मोस्टली क्या था कि जो ट्रेड थे, दूसरी तरफ इमदाद थी, तो हम इमदाद की तरफ। फिर 1990s में ना बर्लिन वॉल के साथ फॉल ऑफ कम्युनिज्म हो गया। फिर पाकिस्तान के यूएसएसआर से रिलेशनशिप वार्म हो गए। 1989 के अंदर 1989 के अंदर यूएसएसआर ने ऑफर किया पाकिस्तान को कि वो इंस्टॉल कर ले उनका न्यूक्लियर पावर प्लांट, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं किया। पाकिस्तान ऑलरेडी इस पर काम कर रहा था और अमेरिकन प्रेशर की वजह से भी नहीं किया। 1991 के अंदर बेनजीर भुट्टो ने पहला विजिट, हाई लेवल डेलीगेशन जो है ना विजिट किया रशिया में और सेंट्रल एशिया के अंदर आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। फिर 1996 के अंदर 1996 के अंदर रशिया विलिंगली एग्री टू लॉन्च पाकिस्तान सेकेंड सैटेलाइट बदर बी फ्रॉम इट्स बेकनूर कॉस्मोड्रम से बहुत कम लोएस्ट प्राइस पे रशिया ने पाकिस्तान का जो बदर बी सैटेलाइट था उसको लॉन्च करने की इजाजत दी। 2001 के अंदर रशियन डिप्टी मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स पेड अ स्टेट लेवल विजिट टू पाकिस्तान। फिर 9/11 हो गया, पाकिस्तान के रिलेशनशिप जो है ना वो कुछ बेहतर हो गए रशिया के साथ और अमेरिका के साथ दोनों। फिर 2007 के अंदर रशियन प्राइम मिनिस्टर मिखाइल फ्रोदोकोव ने विजिट किया इस्लामाबाद को 3 दिन के लिए, और आने वाले सालों में हाई लेवल जो है ना वो एक्सचेंज ऑफ विजिट्स होते रहे। 2011 के अंदर जनरल कियानी जो कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने मॉस्को विजिट किया। फिर 2013 के अंदर रशियन आर्मी चीफ आए पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने पाकिस्तान को 3 डे विजिट किया। फिर 2013 के अंदर पहला स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स फॉर
क्लोजर रिलेशनशिप एंड डिफेंस कॉपरेशन साइन हुआ पाकिस्तान और रशिया के अंदर। 2015 के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल रहीम शरीफ ने विजिट किया और नवाज शरीफ ने भी 2015 के अंदर विजिट किया। फिर मजीद मेजर डेवलपमेंट्स में 2014 और रिसेंट जो यूक्रेनियन जो कॉन्फ्लिक्ट है इसमें पाकिस्तान ने कुछ समझदारी दिखाई और पाकिस्तान ने इस बार उसको कंडेम नहीं किया जैसा कि पाकिस्तान पहले कर देता था। यूएस के इन्फ्लुएंस में आगे जो भी वो लोग एड के नाम पे हमें बताते थे हम लोग वही करते थे। सो अभी कुछ बेहतर हो रहा है। पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक पाकिस्तान की अप्रोच है पहले से ज़्यादा बेहतर होती जा रही है, पहले से ज़्यादा मजबूत और वेटरन और तजर्बाकार होती जा रही है। पहले हम बेवकूफ़ों की तरह हमारी डिप्लोमेसी भी इमोशनल होती थी, हालांकि इंटरनेशनल अरीना में कुछ भी इमोशनल नहीं होता, सब कुछ रैशनल होता है, सब कुछ प्रैक्टिकल होता है, सब कुछ इंटरेस्ट बेस्ड पे होता है। अभी हम देख लेते हैं कुछ इवेंट्स ऐसे हुए जिसकी वजह से हॉस्टाइल रहे ये रिलेशनशिप। 1950s के अंदर ना रशिया वो वाहिद मुल्क है जिसने अब तक कश्मीर वाले इशू में वीटो किया हुआ है, जिसकी वजह से आज तक हालात इंडिया के साथ भी पाकिस्तान के खराब है और कश्मीर के अंदर अट्रोसिटीज हो रही हैं जो भी हो रहा है। 1960 के अंदर U2 फ्लाइट का एक इंसिडेंट हुआ था। पाकिस्तान के पेशावर एयरबेस से एक अमेरिका का हवाई जहाज उड़ा, अमेरिका का जासूसी तैयारा उड़ा, वो रशिया ने अपने मुल्क में मार गिराया। तो जो है ना बाद में अमेरिका ने ये कन्फेस किया था कि भाई ये जो प्लेन है ये पाकिस्तानी सोइल से उड़ा था, वो जासूसी तैयारा था और पाकिस्तान का एक बैड इंप्रेशन गया कि पाकिस्तान स्पॉन्सर कर रहा था, अमेरिका को हेल्प आउट कर रहा था रीजन में सर्विलेंस में। 1971 के अंदर जो है ना पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात में खराबी ये इसलिए भी आई क्योंकि यूएसएसआर ने अलिजिडली सपोर्ट किया था इंडिया को 1971 वॉर में। पाकिस्तान ने अमेरिका का लाई था, अमेरिका तो हमारी मदद को ना आया, लेकिन इंडिया जो कि सीक्रेटली अलाया था यूएसएसआर का वो उनकी मदद को आया। 1970s के अंदर यूएसएसआर ने सपोर्ट किया था अफगानिस्तान के अंदर जो मूवमेंट चल रही थी पश्तूनिस्तान की और ड्यूरन लाइन की, तो इसीलिए भी हमारे रिलेशन खराब हो गए। 1970s के अंदर ही पाकिस्तान ने यूएस को सपोर्ट किया था अफगान वॉर। फिर 1979 में आपको पता है कि यूएसएसआर यहाँ पे आया था तो पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलके मुजाहिदीन के साथ मिलके यूएसएसआर को यहाँ से भगाया था। फिर रशिया की जो है ना एक और ये भी सबसे बड़ी वजह है कि रशिया की मुसलसल कंटिन्यूइंग डिफेंस रिलेशनशिप है इंडिया के साथ और इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है। दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन behind the hostile relationship between Pakistan and Russia. फिर पाकिस्तान की सपोर्ट फॉर अफगान तालिबान एंड their Chechen and Uzbek associates considered terrorist in Russia. पाकिस्तान जो है तालिबान की इमदाद कर रहा था और तालिबान की सपोर्ट के साथ साथ वो चेचक और उज़्बेक लोगों की भी मदद कर रहा था जो कि जिनको रूस उस टाइम का यूएसएसआर जो है ना वो अपना वो दहशतगर्द समझता था। फिर पाकिस्तान के पोस्ट 9/11 यूएस के साथ भी जो बहुत मजबूत अलायंस हो गई थी, स्ट्रेटेजिक डिपार्टमेंट हमारी हो रही थी, पाकिस्तान अमेरिका का मोस्ट जो है ना वो अलाय बन चुका था। फिर पाकिस्तान जो है ना वो नेटो का एक ऐसा मेंबर बन चुका था जो कि जिसको कहा जो है ना बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को उसने अमेरिका ने फैसिलिटेशन दी थी, इसीलिए वो रशिया से दूर हो गया था। सो इसके बाद हुआ ये फिर 2010 से ऑनवर्ड रिलेशनशिप पाकिस्तान रशिया के बेहतर होना शुरू हो गए, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी कुछ मजबूत होना शुरू हो गई। सो दिस वाज ऑल अबाउट पाक रशिया रिलेशंस। आई होप कि आपका कुछ भला हुआ हो।